नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो सच में किसी चमत्कार जैसी लगती है। सोचिए, कुछ बिखरी हुई कॉलोनियां, वो मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कैसे बन गई। चलिए अमेरिका के इस हैरान कर देने वाले सफर को शुरू से जानते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर एक कॉलोनी दुनिया की सुपर पावर बनी तो बनी कैसे। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के जन्म से। ये वो वक्त था जब इस देश की नींव रखी जा रही थी, इसकी शुरुआती जड़ों से लेकर आजादी की उस बड़ी लड़ाई तक। देखिए, यूरोपियंस के आने से बहुत पहले, सदियों पहले अमेरिका में माया और एज़टेक जैसी कमाल की सभ्यताएं थी। लेकिन 1492 में कोलंबस के आने से सब कुछ बदल गया। इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया। इसके बाद इंग्लैंड ने पूर्वी तट पर अपनी 13 कॉलोनीज बसाईं और कह सकते हैं कि यहीं से एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई। और फिर जल्द ही एक नारा हर तरफ गूंजने लगा, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। मतलब अगर हमारा कोई नुमाइंदा नहीं तो हम टैक्स भी नहीं देंगे। ये उन लोगों की सीधी सीधी आवाज थी जो ब्रिटिश राज के भारी भरकम टैक्स से और इस बात से तंग आ चुके थे कि उनके अपने ही मामलों में उनकी कोई सुनवाई नहीं थी। और फिर वो दिन आया जिसने इतिहास बदल दिया। 4 जुलाई 1776 जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे बड़े नेताओं की लीडरशिप में इन कॉलोनियों ने आज़ादी के घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पर साइन किए और खुद को एक नया आज़ाद देश घोषित कर दिया। इसके बाद एक लंबा और मुश्किल युद्ध हुआ जो 1783 में जाकर अमेरिका की जीत के साथ खत्म हुआ। आज़ादी तो मिल गई थी, पर असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। इस नए नवेले देश को अपनी एक पहचान बनानी थी, अपनी सरहदों को बढ़ाना था और सबसे बड़ी बात, अपने अंदर के ही गहरे मतभेदों से निपटना था। अब देश को एक साथ रखने के लिए एक मजबूत बुनियाद चाहिए थी और ये बुनियाद रखी गई 1787 में संविधान के रूप में। इसने सरकार चलाने के लिए एक पूरा लिखित ढांचा दिया। इसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम, कांग्रेस और एक आजाद न्यायपालिका यानी जुडिशरी की व्यवस्था की गई। सच कहें तो यही वो बुनियाद थी जिस पर भविष्य का अमेरिका खड़ा होने वाला था। लेकिन इस देश का सबसे बड़ा, सबसे दर्दनाक इम्तिहान अभी बाकी था, सिविल वॉर। ये एक ऐसा युद्ध था जिसने देश को सचमुच 2 टुकड़ों में बांट दिया था और इसकी वजह थी गुलामी यानी स्लेवरी। नॉर्थ चाहता था कि देश एक रहे और गुलामी खत्म हो, जबकि साउथ अपनी खेतीबाड़ी वाली इकोनॉमी को बचाने के लिए गुलामी बनाए रखना चाहता था। आखिर में अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में नॉर्थ की जीत हुई और गुलामी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। सिविल वॉर के बाद अमेरिका ने एक नए दौर में कदम रखा। ये दौर था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, एक ऐसा दौर जिसने देश को खेती किसानी वाले समाज से एक बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति बना दिया। इस औद्योगिक क्रांति के 4 मेन इंजन थे। पहला, स्टील, जिससे बड़े बड़े शहर बने। दूसरा, रेल रोड, जिसने पूरे देश को आपस में जोड़ दिया। तीसरा, तेल, जो उस जमाने का काला सोना बन गया। और चौथा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जिसने लोगों के जीने का तरीका ही बदल दिया। रॉकफेलर और कार्नेगी जैसे उद्योगपतियों ने अमेरिका को एक ऐसी आर्थिक ताकत बना दिया जिसका कोई मुकाबला नहीं था। अब जब अमेरिका एक इकोनॉमिक पावर बन गया तो वो दुनिया से कटकर नहीं रह सकता था। 20वीं सदी में हुए वर्ल्ड वॉर्स ने उसे मजबूर कर दिया कि वो अपनी अलग थलग रहने की पॉलिसी छोड़े और वर्ल्ड स्टेज पर एक मेन प्लेयर बनकर उभरे। तो अमेरिका एकदम से वर्ल्ड स्टेज पर नहीं आया, ये सब धीरे धीरे हुआ। देखिए, पहले वर्ल्ड वॉर के बाद वो दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज देने वाला देश बन गया। फिर आया दूसरा वर्ल्ड वॉर और पर्ल हार्बर पर हमले के बाद जब अमेरिका जंग में कूदा तो जंग खत्म होते होते वो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर बन चुका था। और इसके बाद शुरू हुआ कोल्ड वॉर। सोवियत संघ के खिलाफ उसने कैपिटलिस्ट दुनिया को लीड किया और बस यहीं से उसका सुपर पावर का दर्जा पक्का हो गया। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने सिर्फ जंग नहीं जीती, बल्कि आने वाली दुनिया का नक्शा भी तैयार किया। उसने यूनाइटेड नेशंस, नेटो, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल संस्थाएं बनाने में लीड रोल निभाया। इससे हुआ ये कि पूरी दुनिया के सिस्टम पर उसका असर और भी गहरा हो गया। चलिए अब कहानी को आज के वक्त में लाते हैं। ये देखते हैं कि आज अमेरिका की सुपर पावर वाली हैसियत किन चीजों पर टिकी है और साथ ही 21वीं सदी में इसके सामने नए चैलेंजेस कौन कौन से हैं। आज के जमाने में अमेरिका की ताकत के कई बड़े कारण हैं। एक तो है अमेरिकी डॉलर, जो दुनिया की रिजर्व करेंसी है, मतलब ज्यादातर देश इसी में व्यापार करते हैं।
फिर है सिलिकॉन वैली से आने वाली टेक्नोलॉजी, दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री, और हाँ, हॉलीवुड फिल्मों से लेकर हमारे फ़ोन तक उसका कल्चरल असर भी ज़बरदस्त है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है ना? आज अमेरिका के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। चीन और रूस से उसे कड़ा मुकाबला मिल रहा है। आतंकवाद के खिलाफ एक न खत्म होने वाली लड़ाई चल रही है। देश पर कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है और देश के अंदर भी अमीर और गरीब के बीच की खाई काफी गहरी हो गई है। ये सब उसकी सुपर पावर वाली पोजीशन के लिए एक बड़ा टेस्ट है। और आखिर में ये एक बहुत गहरी बात कि अमेरिका सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक सिस्टम है। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि अमेरिका का असर सिर्फ उसकी मिलिट्री या इकोनॉमी तक ही नहीं है, ये उसके आइडियाज़, उसके कल्चर और उसके पॉलिटिकल सिस्टम से भी आता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आज भी पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इसका भविष्य क्या होगा।